नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। आप नेता आतिशी ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय कर रही है। कि उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव अप्रैल मई 2023 में होना है। आप नेता आतिशी एक संवाददाताओं को संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा तय कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दिल्ली के मोहल्ले विक्लिनित तर्ज पर नम्मा विक्लिनी और कांग्रेस 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी में पहले 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। आप नेता ने कहा कि पार्टी कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवारों की सूची मार्च में पहले हफ्ते में घोषित की जाएगी। आतिशी ने कहा कि लोग शासन दिल्ली मॉडल की नकल नहीं चाहते बल्कि और जीना चाहते हैं, इसलिए पार्टी ने कर्नाटक में पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में करेंगे प्रचार। 6 और 12 फरवरी को होगी चुनावी रैलियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 और 12 फरवरी को त्रिपुरा रैलियां करने की संभावना है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद शाह का यह उत्तर पूर्वी राज्य में पहला राजनीतिक दौरा है। भाजपा सहित राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। पूर्वोत्तर की 2 अन्य राज्यों नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। तीनों राज्यों के लिए वोटिंग गिनती 2 मार्च को होगी। पार्टी सूत्रों को बताया कि शाह नागालैंड और मेघालय में भी जनसभाएं को करेंगे और कार्यक्रम के अंतिम रूप दिया जाएगा। पूर्वोत्तर की तीनों चुनावी राज्य अपने चुनावी सहाकार लिहाजा से भले ही छठे हैं लेकिन उनका राजनीतिक महत्व बड़ा है। वह जहां त्रिपुरा में सत्ता बरकरार रखने के लिए 2 अन्य राज्यों को अपने और पार्षण के लिए हर संभावना प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस और वाम दलों की खासकर त्रिपुरा में अपने खोए हुए प्रस्ताव के लिए फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा के भाजपा विधायक अतुल देव वर्मा ने मंगलवार को कहा कि आगामी चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भगवा पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने खेवाई जिले में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से सांसद पहुंचे राहुल गांधी तो लोग लगे भारत जोड़ो यात्रा का नारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 27-2024 के लिए भारत का बजट पेश कर रही है। इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरा करने के बाद सांसद भवन पहुंचे। जब वहां सांसद भवन प्रवेश कर रहे थे तो उनकी पार्टी की साथी सांसदों ने उनके समर्थन में भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाए। राहुल ने मंगलवार को 31 जनवरी को श्रीनगर में दिल्ली वापस लौटे थे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत बजट पेश कर रही है और खबर लिखे जाने की उन्होंने कहा कि अमृत काल में यह भारत का पहला बजट है और उन्होंने कहा कि हम एक समुद्र और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें विकास का फल सभी तक पहुंचेगा। और उन्होंने आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। और वित्त मंत्री ने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा नहीं सोए। हमने 28 महीने के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड के मंत्री का विवादित बयान, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हत्या को बताया हादसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने विवादित बयान दिया है और उन्हें राहुल गांधी पर निशाना
दर्शाते हुए कहा है कि शहादत पर राहुल गांधी का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, बीजेपी नेता ने दो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को हादसा बता दिया है। गणेश जोशी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में दिए गए भाषण को लेकर पूछे गए एक सवाल में जवाब में बोल रहे थे कि जोशी ने कहा कि मुझे राहुल गांधी की समझ पर दया आती है और शहादत पर गांधी परिवार का एक अधिकार नहीं है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, सावरकर और चंद्रशेखर आजाद की शहादतों देखी है। इस बीच जोशी ने आगे कहा है कि गांधी परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या, वो हादसा था और हादसा और शहादत फर्क होता है, लेकिन कोई अपनी समझ के स्तर ही बोल सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर 2024 को लोकसभा चुनाव में तोड़ेंगे सभी रिकॉर्ड, सर्वे में कम सीटों पर सीएम शिंदे का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस सर्वे के खारिज कर दिया है जिसमें बताया गया कि अगर अभी चुनाव हुए तो राज्य के एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा। एकनाथ शिंदे इसके जवाब में कहा गया कि सर्वे में हाल में स्थानीय निकाय चुनाव में नतीजे पर विचार नहीं किया। सर्वे में महाराष्ट्र की 40 सीटें में से 34 सीटें एनडीए की गठबंधन की दिखाई गई थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि राजनीति में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होती। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के एनडीए सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने इस सर्वे पर कहा कि ये सर्वे देश की सत्ता को लेकर सही तस्वीर दिखाता है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि एनसीपी विपक्षी दलों के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें से बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। और दरअसल इंडिया टुडे सर्वे के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया जिसमें अगर आज चुनाव होता है तो किसे फायदा मिलेगा और किसका नुकसान होगा, इस बात अंदाजा लगाया गया। इस सर्वे में मुताबिक महाराष्ट्र के एनडीए की हालत खसकता दिखाई गई और अखाड़ी के फायदा मिलते दिखाया गया, जिसी को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे आशंका जताई है।